नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस विशेष दिवस में। आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और 14 सितंबर सन 1949 को हमारे संविधान द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हिंदी को एक आधिकारिक भाषा बना दी जाए और हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए, उसे प्रसारित करने के लिए 14 सितंबर 1953 से निर्णय लिया गया कि हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाएंगे और इसी का परिणाम है कि हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक संदेश लेकर आया हूँ। संदेश है हिंदी जो भाषा है हमारी, उसके महत्व के बारे में। आज इस आधुनिकीकरण के युग में हमारी दिनचर्या, हमारे व्यवहार, हमारे संबंधों को लेकर हमारी जो समझ है और हमारी बोलचाल की भाषा में परिवर्तन आ रहा है। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब की अधिकाधिक निर्भरता के कारण मूल भाषा से हमारी दूरी बढ़ सी गई है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा और इस भाषा के माध्यम से हमारे चरित्र निर्माण के बारे में। दोस्तों, एक और जहाँ अन्य भाषाओं की निर्भरता से हमारा झुकाव उन भाषाओं के प्रयोग की ओर हो रहा है, वहीं हिंदी दिवस जैसे विशेष दिवस हमें हमारी मूल संस्कृति का आभास कराते हैं। और एक बात मैं कई बार नहीं समझ पाता हूँ कि कई बार मैं देखता हूँ कि जब कभी बसों और ट्रेनों में कई लोग जो हैं वो यात्रा करते हैं, तो उस समय वो इंग्लिश नोवेल को बड़ी ध्यान से पढ़ते हुए मैं उनको देखता हूँ। तो मैं पाता हूँ कि क्या हमारा साहित्य इतना पुराना हो गया है, क्या हमारे साहित्य इतना विसंगत हो गया है कि अपने ही देशवासी हमारे उन महान कवियों, लेखकों की कृतियों को महत्व नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, इस बात को कहने का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषा के महत्व को कमतर करके आंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में अंग्रेजी के प्रभाव को मैं भी समझता हूँ, मैं भी महसूस करता हूँ। लेकिन जब मुझे भारतेंदु जी की पंक्तियां याद आती हैं, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन, तो इस बात से मैं समझ पाता हूँ कि भारतेंदु जी अपने उस समय में हिंदी को इतना महत्व दे गए और विदेशी भाषाओं का प्रयोग कम करने का महत्व बता गए। तो कहीं ना कहीं हमको इन बातों को समझना चाहिए। किंतु यदि आप पढ़ने का शौक रखते हैं तो हमारे अपने साहित्य को पढ़ें, जिसमें इतनी विशालता है कि उसके शब्दों को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। इस साहित्य में जहाँ एक ओर सूरदास की वात्सल्यता है, तो वहीं दूसरी ओर तुलसी जैसे कवियों ने भक्ति को, पराकाष्ठा को ही पार कर दिया। जहाँ एक ओर जयशंकर प्रसाद जैसी स्थिरता है, तो वहीं दूसरी ओर निराला जैसे महाकवि हैं, उनकी ओजपूर्ण वाणी है। और वहीं महादेवी जैसी कवित्री की वाणी में साक्षात सरस्वती निवास विराजमान है, ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरी ओर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से युवाओं में एक नया उत्साह भर देते हैं, देशभक्ति का संचार कर देते हैं। वो कहते हैं, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंडा भाई, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। ऐसी पंक्तियां युवाओं के अंदर उत्साह भर देती हैं, जो देश को और देशवासियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। तो जहाँ एक और आधुनिक गद्य की अगर हम बात करें तो उसके जो सूत्रधार है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपन्यास सम्राट और कथा साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद का विराट साहित्य है, जिसको आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हमको लगता है आज भी वो प्रासंगिक है। वहीं अगर मैं पुरानी साहित्य की बात करूं तो महाकवि कालिदास के संस्कृत नाटक हो गए। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन तो अतुलनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो साहित्य कहीं ना कहीं हमारे चरित्र का निर्माण करने में सहायक है। तो इसलिए आज के इस हिंदी दिवस पर, इस सुदिवस पर मेरा सभी साहित्य प्रेमियों से, सभी देशवासियों से, सभी मित्रों से ये निवेदन है कि हिंद के निवासी होने के कारण हिंदी भाषा का सम्मान करना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी मूल संस्कृति को बताती है, हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमारे व्यवहार में विनम्रता लेकर आती है, हमें कहीं ना कहीं अपनी पुरानी मूल संस्कृति से परिचित कराती है। और हिंदी में कहना बहुत आसान है, हिंदी में समझना बहुत आसान है और हिंदी में समझाना भी बहुत आसान है। इसलिए प्यारे देशवासियों, प्यारे मित्रों, हम सबको मिलकर हिंदी दिवस के दिन आज ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हिंदी हमारी मूल संस्कृति को दर्शा रही है, तो अपनी मूल संस्कृति का हमें आभास होना चाहिए। आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है, अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषाओं को पूरा महत्व देना है, किंतु उसके साथ साथ अपनी मूल संस्कृति को हमको कभी भी नहीं भूलना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हिंदी दिवस के दिन प्रतिज्ञा लीजिए कि हिंदी को अपने जीवन में एक बड़ा स्थान दें। धन्यवाद।